अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीउल्लाह। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। आज का हमारा प्रोग्राम निज़ाम तालीम पर है, कुरान मजीद की तालीम पर। हमारे कुछ चंद सवालात हैं जो आज हम अपने मेहमान मुफ्ती साहब से उनके जवाबात लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कुरान मजीद की तालीम को हमारे स्कूलों में लाजमी करार दिया गया है। इस हुकूमत के इस इकदाम के बारे में आपकी क्या राय है मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई, आपका ये सवाल बेहतरीन सवाल है। तो माशाअल्लाह, ये खुशी की बात है, कुरान मजीद की तालीम स्कूलों में लाजमी करार दी गई है ताकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और माशाअल्लाह कुरान मजीद बच्चों को याद होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें थोड़ी सी पेचीदगियाँ हैं, थोड़ी मसाइल है कि कुरान मजीद की सिर्फ तालीम का ऐलान कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसका एक पूरा सिस्टम है, एक निज़ाम है। इदारों को वो निज़ाम दिया जाए, वो सिस्टम दिया जाए। सिर्फ ऐलान करने से ना उनके पास सिस्टम आया है, ना उनके पास कोई निज़ाम आया है। वो सिस्टम और निज़ाम क्या है? जब तक वो सिस्टम और निज़ाम इदारों के पास नहीं आता तो कुरान मजीद की ये तालीम लाजमी नहीं हो सकती। जितना भी ऐलानात करते रहे, जितना भी यानी जो चीज़ भी जिस अंदाज में भी स्कूलों को कहा जाए, नहीं हो सकता। वो निज़ाम और सिस्टम क्या है? जब तक मुअल्लिमीन की सीटें जारी नहीं की जाती, हर स्कूल में कुरान मजीद का अलग मुअल्लिम, कारी, हाफिज साहब नहीं बिठाए जाते तो कुरान मजीद कौन पढ़ाएगा? इसी तरह कुरान मजीद के पहले नुस्खे नहीं थे, अब हुकूमत ने नुस्खे तो जारी कर दिए, लेकिन उन नुस्खों को वो बच्चे बेअदबी करते हैं स्कूलों में। जब उनके स्कूल में कोई क्लास रूम कुरान मजीद का नहीं है, कोई पीरियड भी बाकायदा तौर पर नहीं है, कोई वक्त भी बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया, जब मुअल्लिम नहीं है तो नीचे निज़ाम कैसे होगा? जब इस पूरा सिस्टम ये नहीं है तो कुरान मजीद की उल्टा बेअदबी बच्चे करते हैं, उस बैग में रखते हैं जहाँ दूसरी किताबें होती हैं। और स्कूलों का निज़ाम को आपको पता है किस अंदाज में वहाँ अदब पढ़ाया जाता है, अदब पढ़ाने वाले किस अंदाज में पढ़ाते हैं, किताबों की किस अंदाज में अदब किया जाता है। इसी तरह यानी जब तक पूरा ये निज़ाम और सिस्टम स्कूलों में नहीं दिया जाता, उस वक्त तक हम नहीं समझते कि कुरान मजीद की इस तालीम का वहाँ फायदा होगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ ये हुकूमत तकरीबन मसाजिद और मदारिस की मेहनत का क्रेडिट खुद लेना चाहती है। भाई, बच्चों को वैसे तो कुरान मजीद आता है, ये मस्जिद और मदरसे में चाहते हैं, उलमा के पास पढ़ते हैं, उनकी मेहनत का क्रेडिट अपने पास लेने के लिए कुरान मजीद की बेअदबी हो रही है। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल अहम सवाल है, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में कुरान मजीद का तर्जुमा लाजमी करार दिया गया है। हाँ, कुरान मजीद का जहाँ तर्जमे की बात है, अगर तो कुरान मजीद का तर्जमा लाजमी करार दिया गया है तो इसके लिए भी जो आदमी भी कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ता है तो इसका निज़ाम जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। तो कुरान मजीद में सब चीज़ बयान कर दी गई है, वहाँ पढ़ दिया, यानी हर निज़ाम कुरान मजीद में बयान कर दिया गया। जैसे निज़ाम मुआशरत है, निज़ाम मईशत है, निज़ाम सियासत है, निज़ाम अदल है, निज़ाम बैंकारी, तमाम तर किस्म का निज़ाम कुरान मजीद में बयान कर दिया गया है। अगर वहाँ तर्जमा पढ़ाया जाता है, फिर तर्जमे पढ़ाने वाले अगर वहाँ लगाए गए हैं, कोई मुअल्लिमीन लगाए गए हैं, उलमा लगाए गए हैं जो कुरान मजीद का तर्जमा बाकायदा जानते हैं, उस आयात का मफ़हूम जानते हैं, उस आयात का शान नुज़ूल जानते हैं, शान वरूद जानते हैं, यानी जो कुरान मजीद का पूरी तालीम रखता है, अगर उनकी सीटें जारी की गई हैं तो आप बताएं। नहीं किया गया ऐसा, बस ये सिर्फ ऐलान किए गए हैं भाई कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तर्जमा लाजमी करार दिया गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस तरह किया जाए, अगर कुरान मजीद का तर्जमा भी सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाए तो जो हमारे पाकिस्तान के सरकारी दफातर का हाल है, रिश्वतखोरी है, चोर बाजारी है, यानी बदनाम जमाना इदारे हैं, तो ये सब चीज कुरान मजीद के तर्जमे पढ़ने की बरकत से ये चीजें खत्म हो जाए। ये सब चीज चोरी ना करना, रिश्वत ना खाना, यानी अखलाक, ये आदाब, ये सब कुछ कुरान में बयान किया गया है। जो कुरान मजीद का तर्जमा नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हमारे ये पाकिस्तान का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं है। आप मुक्तदर हलकों से इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुक्तदर हलकों से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा
کہ نظام تعلیم میں قرآن مجید کی تعلیم کو صرف اعلانات تک نہ رکھا جائے یا صرف نسخے دے کر بے ادبی نہ کروائی جائے، بلکہ نظام قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیتے ہوئے معلمین کی سیٹیں جاری کی جائیں، وہاں ان کے پیریڈ ایشو کیے جائیں، وہاں ان کے کلاس روم الگ بنائے جائیں، اور وہاں ایک ماحول دیا جائے قرآن مجید پڑھنے کا، جیسے قرآن مجید پڑھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ وضو کیا جاتا ہے اور با ادب ہو کر بیٹھنا ہوتا ہے، اور معلم بھی وہی ہو جو قرآن مجید جس کو آتا ہو، وہ خود پڑھا ہوا ہو اور قاری ہو، یعنی مخارج کے ساتھ پڑھانے والا ہو۔ اس انداز میں اگر قرآن مجید کی تعلیم سکولوں میں شروع کی جائے تو انشاءاللہ ہمارے پاکستان کا نظام بدل سکتا ہے۔ اپنے میزبان محمد سمیع اللہ بھٹہ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ہم اگلے پروگرام میں۔